everyone, welcome to your own channel My Passion Teaching. सो जैसा कि हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए डेली क्वेश्चंस डालते हैं, मैक्सिमम ये क्वेश्चंस हम काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, मेनली HPTGT नॉन मेडिकल के लिए। एक्सपोनेंशियल कवर कर लिया है, लॉगरिथमिक कवर कर लिया है बिल्कुल डिटेल में, आपने देख सकते हो वो वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से, और आगे भी बहुत हायर क्लासेस में मिलता है ये पढ़ने के लिए। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज दिस फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी हायर पावर होती है इसमें वो 2 होती है। सो 2 क्वाड्रेटिक के लिए अगर यहाँ 3 होगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और अगर यहाँ 1 ही होगा तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, ये जो a b और c होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, और a जो है वो 0 नहीं होता, क्योंकि a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा। सो ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रहेगी नहीं। अब इनके रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तरीका हम कैसे करेंगे? ये तो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको आता है ये मिडिल टर्म, ये हम काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं। तो 6 2 12, तो 12 कैसे कैसे आ सकता है? 3 इंटू 4, यहाँ से हमारा काम बन गया, क्योंकि 3 इंटू 4 को अगर आप माइनस, हमने ऐसी टर्म में लिखनी होती है जिनसे अगर आप माइनस प्लस करें तो बीच वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म आए। सो यहाँ क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। अब नेगेटिव का देखना पड़ता है तो नेगेटिव उसके साथ लगेगा, अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव टर्म चाहिए तो हायर के साथ ही लगेगा। अब कॉमन ले लीजिए, 3x 2x प्लस 1 माइनस 2 2x प्लस 1, ये तो आपको करने आता ही होगा। तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 2/3 और दूसरी आई -1/3। एक तो ये है, एक इसका फॉर्मूला होता है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। सो कंपेयर कर लीजिए, माइनस b है, b की वैल्यू यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आप फॉर्मूले पुट करके देखो, जो फैक्टर नहीं होते हैं उनको हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। नाउ रूट निकालना सीख लिया आप लोगों ने। अब आपका एक क्वेश्चन है कि ये जो आपके कोफिशिएंट हैं a b c, इनका इन रूट से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है? ठीक है, तो वो देखते हैं हम। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a v c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया क्या मतलब है इसका। अब हम पढ़ रहे थे क्यूबिक इक्वेशन के क्या रिलेशनशिप है बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड रूट्स। सो अगर मान लो अल्फा और बीटा दो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा रूट 2 ही आते हैं। यहाँ पे bx है, ठीक है, हमेशा 2 ही आते हैं, 2 इसकी हाईएस्ट पावर होती है। अगर आप उसका ग्राफ देखो, सो वहाँ पे मैंने 10th में भी पढ़ाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो भी ऐसे ही है सेम। अगर आप आगे चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। सो इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स होते हैं। अगर आप इन दोनों रूट्स को प्लस करोगे तो वो इनके कोफिशिएंट के v ओवर a के बराबर आएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में होता है। और अगर इन्हीं रूट्स को आप मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सिंपल सा इनका बीच में रिलेशन है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी आपके पास तो उनके रिलेशन ये है, उसमें 3 होंगे आपके रूट, 3 है हाईएस्ट पावर, 3 ही इसके रूट आएंगे। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट 3 ही होंगे। सो इनको प्लस करेंगे आप तो माइनस बी ओवर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो सी अपॉन ए आएगा। अल्फा बीटा गामा दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो माइनस डी अपॉन ए आएगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब हमारा क्या होगा टॉपिक कि अल्फा बीटा आपके रियल रूट्स आ रहे हैं, नॉन रियल आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, इमेजिनरी आएंगे, ये आप कैसे चेक करोगे?
ये चीज हम चेक करते हैं। नाउ रूट्स के नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। अब आपके डिस्क्रिमिनेंट मेन है इसमें। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए तो आपके रूट्स होंगे रियल, डिस्टिंक्ट और रैशनल। अब रैशनल क्या होता है ये भी आपको पता है। ये मैं आपको ना 10th की जब मैंने स्टार्ट किया था रियल नंबर्स, तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल उनको डिटेल में समझाया हो, आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो रियल नंबर्स होंगे तो ये है, अगर ये ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो ये आएंगे। साथ में अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तब आएगा रैशनल नंबर। अब इसी पे एक चीज और बनती है, 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रियल तो आएंगे, डिस्टिंक्ट भी आएंगे, लेकिन साथ में इरेशनल नंबर आएंगे, वो इरेशनल रूट्स होंगे। एक हो गया, दो हो गया। तीसरा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो आते हैं आपके पास रियल रूट, इक्वल रूट और रैशनल रूट्स। रैशनल में रियल नंबर्स आ जाते हैं पूरे, पर इरेशनल नहीं आते, जो √3 होते हैं, √2 होता है, जिनको पूरी तरह हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। नंबर 4 हो गया, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आए यानी कि नेगेटिव आए तो आपके सारे रूट्स जो आएंगे वो इमेजनरी आएंगे। एक और है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो वो रूट्स जो आते हैं वो रियल आते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी होना आपको जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास दिया होगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और आपको बताना होगा कि इसके रूट्स कौन से हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, अब रूट्स निकाल लिए। रूट्स निकालने का एक और तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, आपके पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस टाइप में हो सकती है, ax स्क्वायर bx प्लस सी, या तो ऐसे होगी, या ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी होगी, या ax स्क्वायर माइनस bx माइनस सी, जीरो भी है साथ में, क्वेश्चंस हैं, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी। इनके अलावा तो किसी फॉर्म में आएंगे नहीं वो। अब यहाँ सारा चक्कर माइनस और प्लस का ही है, तो सिंपल सी एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, इन दोनों में प्लस आ रहा है, तो एक चीज हमें देखनी है कि जो साइन आएंगे आपके रूट्स के वो दोनों के सेम साइन आएंगे। अगर माइनस के आ रहे हैं तो माइनस के आएंगे, प्लस के आएंगे तो प्लस के ही आएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि माइनस के आ रहे हैं या प्लस के आएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो इससे अपोजिट आएंगे रूट के साइन, माइनस माइनस के आएंगे दोनों, और अगर यहाँ माइनस है तो दोनों साइन कितने आएंगे, प्लस और प्लस के आएंगे। एक ट्रिक समझ आ गई, दोनों अगर प्लस हैं तो साइन सेम आएंगे, लेकिन इससे अपोजिट आएंगे, बी से अपोजिट आएंगे। ओके, नाउ यहाँ है नेगेटिव, तो इसके लिए एक साइन माइनस का होगा, एक साइन प्लस का होगा, सेम इसमें भी वही होगा। अब हम क्या ले रहे हैं कि इससे अपोजिट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है ये आपकी ग्रेटर होगी और ये जो वाली होगी स्मॉलर टर्म होगी। इस केस में पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वाली लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव टर्म ज्यादा होगी और ये वाली कम होगी। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक ही होगी। अगर आप डायरेक्ट रूट निकालना चाहें तो आपको अगर ये पता है सेम, अगर यहाँ होगा तो ये और ये होगा तो ये, ठीक है, तो आप इजिली यहाँ से निकाल सकते हो। इसके अलावा कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स हम देख लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक। अगर मान लो अल्फा और बीटा आपके रूट हैं इस इक्वेशन के, सिंपल दिख रही है आपको, तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अगर माइनस अल्फा और माइनस बीटा की वैल्यू के लिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक्स को माइनस एक्स से एक्सचेंज कर देना है और आपकी एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट ये होंगे। अगर यही है और अगर आपके रूट चेंज हो गए, 1/अल्फा 1/बीटा में हो गए, तो आपने सिंपली एक्स को यहाँ से चेंज करके 1/x लिख देना है। ठीक है, अगर रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे, उनको चेंज करके आपने क्या करना है, x/x⁻² यानी कि √x से x को चेंज कर देना है।
अगर कोई आपका जो रूट्स है उनको k से मल्टीप्लाई करना है तो आपने सिंपली जो आपकी x है उसको x अपॉन k लिख देना है, तो वो एक अलग इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स जो होंगे वो k के मल्टीपल होंगे। ठीक है, एक ही हो गया। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल जनरल इक्वेशन है ना, अगर रूट्स जो आए आपके पास वो रेसिप्रोकल आए एक दूसरे के, ठीक है, तो उस केस का मतलब ये होगा कि c जो है वो a के बराबर आएगा। जो c कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट है, अगर रूट्स जो हैं वो अपोजिट आए साइन में और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो, तो इस केस में v जो होगा वो 0 होगा। अब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनमें दो चांसेस ये हैं कि c और a जो है उनके साइन सेम होंगे बट b अपोजिट होगा। अगर यहाँ इन दोनों के साइन प्लस में आ रहे हैं तो b का माइनस में होगा। और जो प्रोडक्ट होता है आपको भी मैंने बताया वो c अपॉन a के बराबर होता है, वो पॉजिटिव आएगा। फोर्थ चीज, अगर साइन जो है वो अपोजिट आए और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल ना हो, तो इस केस में क्या होता है, v और c जो होंगे वो सेम साइन के होंगे लेकिन a अपोजिट होगा और साथ में जिनका प्रोडक्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इनके बेसिस। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई तो आप क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने चेक करना है कि इनके रूट्स जो हैं वो x वाले बड़े हैं y वाले बड़े हैं, मतलब ये इक्वेशन आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो इजी है, सिंपल ट्रिक से हम इसको, शॉर्ट ट्रिक से इसको आप रूट्स निकाल सकते हो। तो प्लस है, इजी है, सेम साइन होंगे, कैसे लिख सकते हो, 2 और 3 इसके रूट आएंगे, 2 और 3। अब माइनस और प्लस का चेक कैसे करेंगे हम, यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट साइन आएंगे इससे, तो माइनस माइनस, इसके ये रूट आ गए, इजी है। इसके रूट्स क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस से सेम साइन आएगा, यहाँ प्लस है सो 2 और 1 आएंगे इसके रूट। ये तो आपको पता है कि प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। अगर 2 1 आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव है तो यह हमेशा अपोजिट होंगे। सो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, -2 -2 इक्वल है, -3 और -1 में बड़ा कौन है, -1 ऑब्वियसली बड़ा है क्योंकि नेगेटिव जो में जो छोटी टर्में होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू y। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ई, इस केस के लिए। इसलिए आप रूट निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ कोई कोफिशिएंट होता, जैसे इस केस में तो नहीं है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है आपका, सो तो आपने कोफिशिएंट को इनको डिवाइड करना था उससे, कोफिशिएंट से इसके, बट यहाँ नहीं है तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ी और आपका आंसर इजिली आ गया डायरेक्ट रूट निकाल के। ठीक है, माइनस प्लस का ये हो गया एक क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम इस पे सेम क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, खुद भी कर सकते हो आप ट्राई। यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 1/4, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू प्लस है, माइनस की यानी कि ये आएगा 5 और 6 और 1 में आएगा क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज आएंगी हमारी। सो यहाँ बचेगी -6 और -1 क्योंकि इससे अपोजिट आती हैं, और डिवाइडेड बाई 3, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 3, ये कोफिशिएंट यहाँ डिवाइड करना पड़ता है अगर यहाँ पे हो तो, नहीं हो तो 1 है तो 1 से डिवाइड करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेट -0.33 समथिंग आगे को। अब देखो यहाँ पे +1/4 है और 1/4 है, अप्रोक्सीमेट 0.25 एंड एक है -0.25। अब 0.25 तो इससे बड़ा है, -2 ये भी इससे बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। वेरी इजी क्वेश्चंस, दोनों 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ, मतलब एक ही टाइप क्वेश्चन है और 3 हमने देख लिए। अब नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे दिया होगा कि इसी क्वेश्चन के रूट है 5 और -2 और आपको बोला है कि अगर ये रूट्स कुछ ऐसे लिख दिए हैं हम तो इनकी इक्वेशन क्या बनेगी। सो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ समझाई थी, मैक्सिमम ऐसे ही बन रहे हैं, जैसे अल्फा बीटा इसके रूट्स थे तो ये ऐसे था और 1 अपॉन किए तो हमने इसको 1 अपॉन x की जगह एक्सचेंज करके 1/x लिख दिया। आपके जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही आए, आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे कुछ और लिखा हो, यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा कर दो, तो उसमें घबराने की बात नहीं, वो ऐसे करना है। तो हमारे पास सिंपली हमने क्या करना था, इसको x को एक्सचेंज कर देना था या चेंज कर देना था
एक्स वाई 1/x करते हैं हम। तो 1/x का स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 भी होगा। अब ऊपर हमने इसको कट करने के लिए 1/x² है ना, यहाँ भी 1/x होगा, -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x² बनाने के लिए आपको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ 1 -3x -10x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पहले अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 10x² -3x + 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस हटा लीजिए, 10x² + 3x - 1, ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, जिसके रूट्स ये होंगे। सिंपली हमने चेंज किया x को 1/x से, ठीक है। आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं, वो आपका काम है, देख लेना आप, बट आएगा सेम ही, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, देखो अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा आप करोगे, रूट है ये किसी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये इसके बराबर दिया हुआ इनका सम और इनके स्क्वायर का सम। तो आपको फाइंड आउट करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। अगर हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसे आ सकता है। इसकी वैल्यू आपके पास दी गई है, वो कितनी है 34, यहाँ पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, ये आपको वैल्यूज पता नहीं है, आपने फाइंड आउट करनी है, तभी आपके पास आंसर आएगा। नाउ 34 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 64 होता है, -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 15। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, जब हम रूट्स का स्क्वायर प्लस करते हैं उनको, तो वो आता है -b/a के बराबर। तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपको पॉलिनोमियल सॉरी इक्वेशन आ गई। अब ये कैसे आई वो देखो, आपके पास यहाँ होता है -b/a इनका सम, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, वो आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा के, इसके बराबर ही होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a। ए की वैल्यू है आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, ए की वैल्यू 1 है। v से इसको कंपेयर करो तो इसके वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, x आ गई, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ क्यों आया, अब अल्फा बीटा इसका होता है c/a, a इज 1, सो c इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 8x और इसकी वैल्यू आई है 15। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी उसी ट्रिक से होगा मैक्सिमम। देखो अब यहाँ पे फिर से 1 है, तो ऑब्वियसली c/a आएगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, q के बराबर प्रोडक्ट करें हम तो, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ऑब्वियसली कितनी आएगी p के बराबर, -p के बराबर, ओवर a होता है तो -p के बराबर आएगी, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वैसे ही फॉर्मूला लगा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये आपके पास कितना है -p का होल स्क्वायर -2 इंटू q, तो ये आ गया p² + 2q। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ होंगे आपके पास, सॉरी यहाँ माइनस होगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक्स की कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं इनके रूट्स जो फाइंड आउट होते हैं उनका नेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो आपको समझा दिए कि कौन से रूट कब आएंगे डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं उस टाइप का। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको फाइंड आउट करना है कि इसके जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए v² - 4ac, v² इज -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया आपके पास 49 -60 एंड ये आया -11। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो क्या है, लेस देन 0 आया। तो ऐसा जब आएगा तो हमारे पास क्या रूट्स आएंगे,
इमेजिनरी, ये हम पीछे देख चुके हैं। आपको फाइंड आउट सिर्फ ये बोला था कि आपने इसके रूट फाइंड आउट। कहीं हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है x² + x + 12। यहाँ पे आपने बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो पहले तो आपको रूट फाइंड आउट क्यों करने हैं, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, b² - 4ac फाइंड आउट करो आप सीधा। सो v is 1 - 4 × a is 1 and this is 12, that is 1 - 48, that is -47। तो ये भी आपका नेगेटिव आया, तो इसके रूट्स कौन से आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे x × x - 2 + 1। अब यहाँ देखो, आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन ही नहीं रही है, तो इसको आप सॉल्व करिए। x² - 2x + 1, यहाँ पे भी -2² - 4 × 1 × 1, ये 1 4 - 4 = 0, यानी कि यहाँ पे रियल आएंगे रूट्स, इक्वल आएंगे और रैशनल आएंगे। ये आपका नेचर भी आप फाइंड आउट करना सीख गए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर क्वेश्चन है, आप क्वेरी है कोई, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ आ रहा हो। हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो कीप सपोर्टिंग एंड लाइक, शेयर, कमेंट, subscribe my channel for daily update. Thank you.